इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में बिट परक चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। बिट परक चिन्ह, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यही है कि बिट परक चिन्ह जो होते हैं वो मात्र पूर्ण संख्याओं के लिए ही लागू होते हैं। इसमें वास्तविक संख्याओं का प्रयोग वर्जित है। ठीक है। अब यहाँ 4 बिट परक चिन्ह हैं जो सी भाषा में वैध होते हैं। एक तो बिट परक और, इसका चिन्ह है ये वर्टिकल बार कहते हैं हम इसे। फिर बिट परक एंड, यह सिंबल एम्परसेंड सिंबल चिन्ह है। ये बिट परक नॉट, इसका चिन्ह ये है। और ये बिट परक एक्सक्लूसिव और या एक्स और भी कह देते हैं इसमें, उसका चिन्ह यह है। ठीक है। अब इसके हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो बिट परक और, यदि 2 इनपुट हैं इसके x और y, तो x बिट परक और y का मान यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां ध्यान देने योग्य यही है कि यदि 2 में से एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। यहां पे ये स्पष्ट है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाया हुआ है 0, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसे हम कहते हैं वो है। और ये 15 यानी 16 बिट का मैंने बताया है, जैसा कि टर्बो C++ में 16 बिट संकलक के साथ होता था। तब ये मान के चलते हैं कि अभी जो पूर्ण संख्या है वो 16 बिट की है। अन्यथा आजकल जितने भी संकलक बन रहे हैं, मशीनें जितनी हो रही हैं, वो 64 बिट की बन रही हैं। कुछ अभी भी 32 बिट की हैं, लेकिन उसमें इंट जो है टाइप आंकड़ा प्रकार है वो 32 बिट का है। तो यह सिर्फ उदाहरण समझाने के लिए 16 बिट का लिया गया है। तो यहाँ देखिए आप, यह बिट 0 है, यह बिट 1 है, तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से यह भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखते जाएंगे। तो यदि 30,000 मान है x का, 31,237 है y का, तो इसके अनुसार इसका मान x और y का मान होगा 32,565। अब ये है बिट परक एंड। अब यदि यहाँ ये ध्यान दें अपन, तो यहाँ पे क्या है ये कि यह जो है, इसमें यदि एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। यह इसका इसकी विशेषता है एंड, बिट परक एंड की। तो एक भी यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा। तो वही संख्या है, x का मान 30,000, y का मान 31,237, z का मान 28,672। तो देखिए यह 0 है, ये 1 है, तो इसके अनुसार 0 और 1 के अनुसार ये 0 हो जाएगा। इसी तरह आप इधर देख लें, 1 1 1, तो ये आखिरी वाली पंक्ति काम आएगी इधर। 1 और 1 का मान होगा 1। अगला है, यह थोड़ा सा विशेष है, इसे बिट परक नॉट कहते हैं। आसान है लेकिन जब असली हम प्रोग्रामिंग भाषा के स्रोत प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें कुछ विशेषताएं मिलेंगी। 0 यदि है इनपुट तो आउटपुट हो जाएगा 1, 1 इनपुट है तो आउटपुट हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि यदि x का मान 30,000 है तो z का मान जो कि नॉट x होगा, कि हर बिट का मान परिवर्तित हो जाएगा। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये लिख दिया, ये मान के चले हैं कि 16 बिट है पूर्ण संख्या चर का मान 16 बिट में सुरक्षित रखेगा। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग भाषा में इसका प्रयोग करेंगे तो यह उत्तर अलग ही देगा, जो कि अभी हम देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे। अगला है बिट परक एक्स और या एक्सक्लूसिव और। यहां पे इसकी विशेषता यह है कि जब भी दोनों इनपुट अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, तभी आउटपुट 1 होगा। यदि दोनों इनपुट एक जैसे हैं, जैसे यहां पे 0 0 है तो आउटपुट 0 है, दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 0 है। अब हम देखते हैं, एक हम उदाहरण देख लें, बना हुआ रखा है।
यहाँ पर मैंने एक उदाहरण बना के रखा हुआ है। यहाँ दाहिने पेन में देखेंगे आप तो स्रोत प्रोग्राम लिखा है, और यहाँ पर मैं इसको प्रोग्राम को चला देता हूँ। यहाँ पर मैंने घोषित किए 2 पूर्ण संख्या चर, क्योंकि ये बिट परक चिन्ह इन्हीं के लिए लागू होते हैं, इसलिए इसमें वास्तविक संख्या चर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि 2 पूर्ण संख्याएं उपलब्ध कराएं, तो यहाँ पर मैं 2 पूर्ण संख्याएं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो एक $x $y, इनका मान मैंने निर्धारित कर दूंगा। मान लीजिए हमने लिखा 5 और 10। तो ये देखिएगा प्रथम प्रिंटफ फंक्शन जो है उसके अनुसार इसने मान प्रिंट कर दिया है। इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। 5 और 10 हमने इनपुट दिया था, तो इसका मान यहाँ से ये आ गया। ये देखिए x का मान 5 है, y का मान 10 है, तो x और y होगा 5। अब देखिए दूसरे प्रिंटफ में ये बिट परक एंड का मान दे रहा है, ठीक है। तो x का मान 5 है, y का मान 10 है, तो x एंड y का मान 0 होगा। इसी तरह से हम देखें ये तीसरा प्रिंटफ है, इसमें बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का आएगा। ये देखिए तो इसका मान 5 है, इसका 10 है, आप स्वयं इसकी गणना कर कर निकाल सकते हैं। तो x और y का मान होगा 15। अब यह इसीलिए मैंने इसको अंत में लिखा है क्योंकि यह थोड़ा सा विशेष है। कौन सा? बिट परक नॉट। अब देखिए यहां पर इसने क्या किया है, अब आप वैसे गणना करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि 5 का मान यदि हम बिट परक x निकालते हैं तो कुछ और आएगा आपकी गणना के अनुसार। लेकिन हो रहा क्या है यहाँ पे 5 बिट परक x करेंगे तो वो ऋण 6 हो जाएगा, और इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाया मैंने। बिट काउंट, देखते हैं प्रोग्राम का नाम क्या लिखा था मैंने, बिट काउंट। अब एक इंटीजर हम उपलब्ध कराएं इसको, एक पूर्ण संख्या 5। इसने क्या किया, देखिए जो मेरी मशीन है उसमें वो 64 बिट की है, तो उसमें इंट जो है आंकड़ा प्रकार वो 32 बिट का है, तो इसने 32 बिट्स प्रिंट किए हैं। 32 बिट तो 5 में कितने एक हैं 2, तो इसने काउंट कर लिया, इसकी गणना कर ली। अब ये आप देखेंगे तो ये इसका मान है 5, ठीक है। अब यदि इसको हम इसका बिट परक नॉट लेते हैं तो सारी बिट्स को वो पलटा देगा। 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब होता क्या है कंप्यूटर्स में कि जैसे ये सबसे आखिरी वाला जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, दाहिनी तरफ से 32वीं बिट यानी बिट क्रमांक 32, उसका 31 हो गया। बिट क्रमांक 0, बिट क्रमांक 1, बिट क्रमांक 2, ऐसे बिट क्रमांक 31 जो है वो 32वीं बिट होगी। तो जब ये 1 हो जाएगी तो यह ऋणात्मक संख्या मानी जाएगी। और लगभग सारे कंप्यूटर्स में ऋण संख्याएं जो होती हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट के रूप में स्टोर होती है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, यानी बिट्स को फिर से 0 को 0 को 1, 1 को 0 कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा इसको आप जैसे ही बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब हम देखते हैं इसको बिट काउंट, इसको हम कर देते हैं ऋण 6। ये देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा कि जितने 5 का जो बिट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए पहले, तो 0 को 1, 1 को 0 कर दीजिए। तो यहां पे देखिएगा ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। लेकिन उसमें आप और बाकी ये सारे 1 हो जाएंगे। अब इसमें आप 1 और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो परिणाम आखिरी में यही आएगा 0, 1,
0, आखिरी 3 बिट, दाहिनी तरफ से पहली 3 बिट 0 1 0 होंगे और बाकी तो 1 हो ही। तो यह ऋण 6 का टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन है, उसका हम ऐसे ही दिखाते हैं। ऋण 6 में ये ऐसे होगा। और 5 है तो आप देख लीजिएगा कि 5 का बिट पैटर्न ये है और ऋण 6 का बिट पैटर्न ये है। तो जब भी आप किसी संख्या का आप बिट परक नॉट लेंगे तो यदि धनात्मक संख्या है तो वो ऋण हो जाती है और 1 से मान कम हो जाता है। तो 5 है तो ऋण 6 आएगा, तो मान कम हुआ ना, तो इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 6 होगा। तो एक संख्या मान एक निरपेक्ष संख्या एक बढ़ा दीजिए और उसको धन है तो उसको ऋण कर दीजिए। अब इसका उल्टा भी होता है, जैसे ये हमने फिर से हम देते 5 और दे दिया हमने ऋण 6। तो यहाँ तो वही बात हुई, x का मान 5 है और y का मान आपका y का मान ऋण 6 है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, बिट परक नॉट x का निकाला है। तो देखिए 5 था तो ये हो गया ऋण 6। अब यदि हम इसको ऋण 5 कर दें, ऋण 5 और 6 कर दिया, तो ऋण 5 का क्या हुआ, यहां पर आप देखिए ऋण 5 का बिट परक नॉट 4 हो गया। तो ऋणात्मक संख्या थी तो वो धन हो गई। तो निरपेक्ष मान को पहले 1 घटा दें और चिन्ह का परिवर्तन कर दें, यानी ऋण 5 था तो धन 4 आएगा, और यदि 5 होता तो ऋण 6 आएगा, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो यह इस चिन्ह की विशेषता है और इसका कारण भी यही है कि समस्त ऋण संख्याएं टूस कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रदर्शित होती हैं सारे कंप्यूटर्स में। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 4 बिट परक चिन्हों का हम प्रयोग सी भाषा में किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।